हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी के टॉपिक व्यक्तित्व, जो कि व्यक्तित्व तो पहले पढ़ लिया था, लेकिन उसके प्रकार जो कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग प्रकार बताए हैं कि किसी भी इंसान की शारीरिक दृष्टि से कितने भागों में बांट सकते हैं, तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं। अगर आपने ये व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, जो कि ये टॉपिक नहीं देखा है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ये भी देख सकते हैं। व्यक्तित्व होता क्या है? सबसे पहले पर्सनैलिटी, हम उसको बाहर किसी की शरीर के बाह्य रूप से देख करके उसका संपूर्ण अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी भी इंसान के आंतरिक और बाह्य संपूर्ण गुणों का जो मिक्सचर होता है, जो योगदान होता है, उसी के कारण इंसान की पर्सनैलिटी बनती है। तो आंतरिक और बाह्य गुण, लक्षण, विशेषताएं जिससे समाज में उसकी पहचान है, क्योंकि समाज में उसकी पहचान वही होगी जो वो अपनी डेली रूटीन में करता है या समाज को दिखता है। उसी प्रकार के गुण, लक्षण, विशेषताएं ही व्यक्तित्व कहलाती हैं। और व्यक्तित्व में वो विभिन्न परिस्थितियां, जैसे कि हर की लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव हर प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, तो उस परिस्थितियों में किस प्रकार व्यवहार करता है, किस प्रकार वो एडजस्टमेंट करता है, और अपनी परस्पर जो संबंध हैं, जो परिवार में है, जो फैमिली में है, जो फ्रेंड सर्कल में है, इन सभी में वो अपने संबंधों को किस प्रकार एडजस्टमेंट करता है अलग अलग परिस्थितियों में, वो सभी उनका व्यक्तित्व है। क्योंकि व्यक्तित्व हम एक दिन में, एक मिनट में नहीं माप सकते, क्योंकि वो झूठा दिखावा भी कर सकता है, लेकिन जो उसके डेली रूटीन में हर रोज का जो गुण, लक्षण, एडजस्टमेंट, वही सभी व्यक्तित्व हैं। तो व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कौन से कारक हैं, किन के कारण व्यक्तित्व हर इंसान की इंडिविजुअल रूप से अलग अलग है? ये है वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम जो हेरिडिटी, जो कि बालक को अपने माता पिता, अपने पूर्वजों से जो गुण मिले हैं, जो लक्षण मिले हैं, वही वंशानुक्रम है। वातावरण, अलग अलग वातावरण में हर इंसान का व्यक्तित्व अलग होगा, उस प्रकार उसकी एडजस्टमेंट पावर भी अलग होगी। तो इन वंशानुक्रम और वातावरण का जोड़ नहीं है व्यक्तित्व, इनका गुणनफल है। तो वंशानुक्रम और वातावरण का हेरिडिटी, गुणनफल, इन्वायरमेंट का योगदान ही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व के निर्माण में शुरुआत में उसका परिवार, उसका जो परिवार है, जो उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड है, किस प्रकार इकोनॉमिकली, बाकी सोशली, सभी रूप से निर्भर करता है कि उसका परिवार में किस प्रकार योगदान रहा, किस प्रकार उसकी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया। और समाज में बालक का व्यक्तित्व का निर्माण संपूर्ण होता है। शुरुआत तो होती है परिवार से, उसकी फैमिली से, बाद में सोसाइटी उसका व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान देती है, क्योंकि उसको समाज जिस प्रकार का मिलेगा उस प्रकार को वो रहन सहन, बाकी जो भी काम करना सीखता है, वो समाज के थ्रू सीखता है। परिवार के बाद दूसरा जो योगदान होता है वो समाज का होता है। आगे देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक डाल दिए गए हैं, और जो टॉपिक आपको समझ नहीं आए तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, नेक्स्ट वीडियो उस पर लेकर जरूर आने की कोशिश करेंगे। व्यक्तित्व के प्रकार, जो व्यक्तित्व है उसको साइकोलॉजिस्ट ने शरीर के हिसाब से, जो शारीरिक बनावट है, जो उसका शारीरिक रूप से जो स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से केसमर ने 3 प्रकार के भागों में बांटा है, 3 प्रकार में बांटा है। किस प्रकार से? प्रथम है पिकनिक। उन्होंने कहा कि जो पहले प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जिनका कद छोटा होता है और वो शरीर में भारी, मतलब मोटे होते हैं, कद छोटा है बाकी शरीर में भारी हैं, गोलाकार हैं, और हंसी मजाक करने वाले हैं, मिलनसार हैं, और खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। वो वर्तमान में जितना कुछ मिला है उसमें वो खुश हैं, वर्तमान में जीते हैं। व्यक्तित्व को साइक्लोआइड या गोलाकार व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। जो छोटे कद वाले हैं, शरीर के भारी हैं, हंसी मजाक में या फिर मिलनसार हैं, और वर्तमान में जीते हैं, उनको फ्यूचर से इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस वर्तमान में खाने के शौकीन और हंसी मजाक करने वाले होते हैं। उनको प्रथम
व्यक्तित्व के बारे में पिकनिक के हिसाब से बांटा है। तो आपको ये पूछ ले कि व्यक्तित्व के हिसाब से जो शरीर की बनावट के हिसाब से केसवर ने कितने भागों में बांटा है, तो 3 में बांटा है। प्रथम है पिकनिक, जिसमें उन्होंने कहा कि जो छोटे कद वाले होते हैं और शरीर के भारी होते हैं, हंसी मजाक करने वाले होते हैं और खाने के शौकीन होते हैं, वो गोलाकार के व्यक्तित्व के होते हैं, उनको उन्होंने गोलाकार माना है, गोलाकार व्यक्तित्व उनका माना है। आगे देखते हैं इन्होंने सेकंड प्रकार कौन सा है। तो अगर आप सीटेट, अस्टेट, रीट या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी टीचिंग एग्जाम में साइकोलॉजी पूछी जाती हैं। और जैसे कि सीटेट है, तो सीटेट में साइकोलॉजी के अलावा जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, वो सभी शिक्षण विधियाँ भी साइकोलॉजी पर बेस्ड होती हैं। तो उन शिक्षण विधियों को समझने के लिए आपको साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। तो उन सभी शिक्षण विधियों के लिए ये क्लास भी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि उन सभी में जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वो इसी साइकोलॉजी पर बेस्ड होती हैं। आगे हम जो केसमर्क ने 3 भागों में शरीर की बनावट के हिसाब से व्यक्तित्व को बांटा था, उसका सेकंड प्रकार है एथलेटिक प्रकार। फर्स्ट था पिकनिक, जो कि खुश मिजाज हैं, वर्तमान में जीते हैं। और जो एथलेटिक हैं वो शरीर से अधिक लंबे भी नहीं होते, ना छोटे होते। जो पहले पिकनिक वाले थे वो छोटे थे, लेकिन ये ना लंबे हैं ना छोटे हैं, शरीर से मजबूत हैं, ताकतवर हैं, बलवान हैं, सुडौल हैं। और जो व्यक्ति की बदलती हुई परिस्थितियां हैं उसमें वो आसानी से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, अपने आप को उसमें बदल लेते हैं और समायोजित कर लेते हैं। जो भी परिस्थितियां बदलेगी, हर इंसान की बदलेगी, और उसमें वो अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेना ही समझदारी है। और इसी कारण इस प्रकार के व्यक्तित्व को समाज में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है कि जो भी परिस्थितियां आएगी उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेना, समायोजित करना, एडजस्टमेंट कर लेना। जो इंसान ना छोटा होता ना बड़ा हो, शरीर के हिसाब से ना लंबा होता ना छोटा होता, लेकिन वो आसानी से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, एथलेटिक प्रकार के जो इंसान होते हैं। और इस प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं उसको उन्होंने पुष्टकाय व्यक्तित्व या सुडौल व्यक्तित्व के नाम से भी जाना जाता है। तो एथलेटिक में आपको याद रखना है, ना छोटे होते शरीर में, ना छोटे होते ना लंबे होते, लेकिन वो ताकतवर होते हैं, बलवान होते हैं, और अपनी हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे सही टाइम चल रहा हो, लेकिन वो अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेंगे। और इस प्रकार के व्यक्तित्व को पुष्टकाय व्यक्तित्व या सुडौल व्यक्तित्व भी कहा जाता है। थर्ड है एस्थेनिक प्रकार। जो ये केसमर हैं ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। कहाँ के हैं? जर्मन साइकोलॉजिस्ट। तो एक बार पूछ लिया कि जो सबसे पहले जो केसमर ने शारीरिक रूप से व्यक्तित्व को बांटा था वो साइकोलॉजिस्ट कहाँ के थे? तो वो जर्मन के थे। और उन्होंने शरीर के हिसाब से 3 भागों में व्यक्तित्व को बांटा था कि हम शरीर के शारीरिक रूप से इंसान को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, इनका किस प्रकार की पर्सनैलिटी है। जो एस्थेनिक प्रकार के इंसान होते हैं वो शरीर के दुबले पतले होते हैं, कमज़ोर और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, और अपनी ही कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं, यानी कि हर रोज़ हर टाइम इमेजिनेशन में खोए रहते हैं। और इसी कारण वो चिड़चिड़े हैं, वो अपनी बात किसी को नहीं बताते, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। इसी कारण वो मानसिक रोगी होने की भी संभावना रहती है। तो ज़्यादातर जो भी मानसिक रोगी होते हैं वो केसमर के हिसाब से एस्थेनिक प्रकार के इंसान और व्यक्तित्व वाले इंसान होते हैं। इसी कारण क्योंकि वो अपने मन की बात किसी को नहीं बताते, अपनी ही खुद की दुनिया में खोए रहते हैं। इस व्यक्तित्व को कृशकाय या लंबकाय व्यक्तित्व कहा है। तो केसमर ने जर्मन की जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला उन्होंने बताया था पिकनिक के हिसाब से इन्होंने प्रथम बांटा था, और उसमें कहा था कि जो पिकनिक वाले होते हैं वो छोटे होते हैं, गोलकार होते हैं, लेकिन वो हंसी मजाक में अपना
टाइम गुजार देते हैं और खाने के शौकीन होते हैं, वर्तमान में जीते हैं, इसलिए उन्होंने गोलकाय काएं। तो प्रथम है पिकनिक, जिसे कि गोलकाय काएं, हंसी मजाक वाले इंसान। दूसरे होते हैं एस्थेटिक एथलेटिक, जो कि ना लंबे होते ना छोटे होते, लेकिन वो समाज में एडजस्टमेंट आसानी से कर लेते हैं और इसी कारण इसमें समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी होती है। थर्ड होते हैं एस्थेनिक, जो कि शरीर के दुबले पतले होते हैं, कमजोर होते हैं, उनकी दुनिया खुद की कल्पना होती है और इसी कारण वो सामाजिक रोगी होने की इनमें संभावना बनी रहती है। इसी कारण उनको लंबकाय व्यक्तित्व के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं सेल्डन, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने भी व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बांटा है। तो हमने पहले पढ़ लिया केसमर, अब पढ़ेंगे सेल्डन, जिसने कि व्यक्तित्व को शरीर के हिसाब से इन्होंने बांटा है। गोलाकार, इनकी इंग्लिश के जो मीनिंग है वही याद रखने हैं, क्योंकि ये हिंदी के वर्ड को कई बार चेंज करके भी पेपर में दे दिया जाता है, लेकिन ये इंग्लिश वाला चेंज नहीं होगा, ये एंडोमॉर्फिक रहेगा। तो पहला है एंडोमॉर्फिक या गोलाकार। यह इस प्रकार की जो व्यक्तित्व होता है वो केसमर के पिकनिक से मिलता जुलता है, इसे एंडोमॉर्फिक भी कहते हैं। तो केसमर ने पिकनिक को किस प्रकार कहा था कि वो हंसी मजाक वाले लोग होते हैं पिकनिक वाले, और वो खाने के शौकीन होते हैं, वर्तमान में जीना जानते हैं और हंसी मजाक और मिलनसार होते हैं। तो सेम वही जो पिकनिक है वही सेल्डन ने उनको गोलाकार कहा है, एंडोमॉर्फिक कहा है, और ये स्वभाव से शिथिल, सामाजिक और मिलनसार होते हैं। तो इसीलिए आपको सेल्डन के वर्गीकरण पढ़ने से पहले क्रेसमर का वर्गीकरण पढ़ना होगा, क्योंकि जो सेम 3 भागों में बांटा है क्रेसमर ने, उसी प्रकार सेल्डन ने 3 भागों में बांटा है। तो उनको अगर आपको व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ने हैं तो आपको पहले क्रेसमर पढ़ना है, उसके बाद ही सेल्डन पढ़ना है। तो उसका दूसरा देखते हैं प्रकार व्यक्तित्व का, आयताकार या मेसोमॉर्फिक। यह क्रेसमर के एथलेटिक प्रकार से मिलता जुलता है। जो एथलेटिक प्रकार था उसमें क्रेसमर ने कहा था कि ये ना तो लंबे होते ना ज़्यादा छोटे होते, लेकिन ये समाज में आसानी से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से जो सेल्डन है उसने आयताकार को एथलेटिक के जैसा बताया है, और इसमें शारीरिक रूप से संतुलित अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, निडर होते हैं, आशावादी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ये इनकी विशेषता है। तो ये सेम किससे मिलता है, क्रेसमर के एथलेटिक से मिलता जुलता है, आयताकार मेसोमॉर्फिक। आगे है लंबाकार एक्टोमॉर्फिक। यह लोग शारीरिक रूप से शक्तिहीन होते हैं और ये निराशावादी, एकांत प्रिय, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। वो इस प्रकार का व्यक्तित्व किन से मिलता है, ये क्रेसमर के एथेनिक से मिलता जुलता है। तो इन तीनों को जो क्रेसमर के 3 भागों में बांटा था, सेम इसी को इन्होंने अलग नाम दे करके और 3 भागों में बांटा है सेल्डन ने। तो सेल्डन के तीनों देखते हैं। सेल्डन ने पहला बांटा था गोलाकार, जो कि किससे मिलता जुलता है, गोलाकार, या इसे एंडोमॉर्फिक भी कहते हैं। ये पिकनिक की तरह है। पिकनिक जो कि क्रेसमर का जो पिकनिक है पहला व्यक्तित्व का भाग, उसके हिसाब से पिकनिक में उन्होंने कहा था कि वो खुश मिजाज रहता है, जो खाने की ज़्यादा परवाह करता है, वर्तमान में जीना जानता है, वही व्यक्तित्व सेम सेल्डन ने गोलाकार कहा है। और जो दूसरा है आयताकार, ये किन से मिलता है, क्रेसमर के एथलेटिक से। इसमें उन्होंने क्रेसमर एथलेटिक में क्या कहा कि ये समाज में एडजस्टमेंट आसानी से कर लेते हैं, खुश रहते हैं। सेम वही बात सेल्डन ने आयताकार में कही थी कि ये खुश रहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य रखते हैं और आशावादी होते हैं, पॉजिटिव सोचते रहते हैं। तो सेम वही दोनों के बीच कंपैरिजन की बात है, दोनों ही सेम
कहाँ है, बस नाम अलग बता दिया शेल्डन और क्रेस्पर ने। जो लंबाकार या एक्टोमॉर्फिक हैं, ये क्रेस्पर के एथेनिक प्रकार से मिलता है। इसमें क्या कहा है कि शरीर रूप से कमजोर और शक्तिहीन होते हैं, ये निराशावादी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। और इसी प्रकार से क्रेस्पर ने भी एथलेटिक में कहा था कि ये खुद की कल्पना में खोए रहते हैं। इसी कारण जो लंबाकार होते हैं, जो क्रेस्पर के हिसाब से एथलेटिक होते हैं, ये मानसिक रूप से रोगी होने की इसमें ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये हमने व्यक्तित्व के जो 2 साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने किस प्रकार से व्यक्तित्व को वर्गीकरण किया है, उनको पढ़ लिया। अगर आपको और कोई भी साइकोलॉजी के कोई डाउटफुल क्वेश्चन है, तो वही आप हमें बताने की ज़रूर कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।